हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज हम आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर एग्ज़ाम में संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और 5-6 वीडियो में उन सभी प्रश्नों की तैयारी करा दूंगी जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 जुलाई 1946, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के सदस्य इससे अलग हो गए, ऑप्शन बी इस पर बाह्य नियंत्रण समाप्त हो गया, ऑप्शन सी सभा ने भारतीय डोमेनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सभा ने भारतीय डोमेनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 385 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 400 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के का, खा, गा, घा नामक 4 प्रवर्ग थे। राज्यों के ये प्रवर्ग कब समाप्त कर दिए गए? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1962 में या ऑप्शन डी 1956 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1956 में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के जो का, खा, गा, घा नामक 4 प्रवर्ग थे वो 1956 में समाप्त कर दिए गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी अमेरिका। संविधान में वर्णित भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की सर्वोच्च विधि है। ऑप्शन ए संसद की कोई विधि, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑप्शन डी संविधान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी संविधान। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1949 को या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित नेहरू या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को मालूम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी
जापान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रिटेन। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान पर अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 262, ऑप्शन डी 296। संविधान सभा पर अंतिम रूप से संविधान के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 7 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि संविधान सभा को कब लागू किया गया, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। उसका भी करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए संविधान सभा में मुस्लिम लीग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग किसी मुस्लिम नेता को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहती थी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण ये था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 299। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 299। 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए के.टी. शाह, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी हृदय नारायण कुंजरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केवल ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रावधान दिए गए हैं और वो किस देश से लिए गए उनका सूची से मिलान करना है। का मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, खा प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली, गा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, घा संघ को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ। इधर सूची दी गई है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा। इसमें से सही का मिलान करना है। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संघ को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम का संविधान, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। भारत के संविधान पर
1935 के भारतीय शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन ए बेबल योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने ब्रिटेन संविधान से नहीं ली? ऑप्शन ए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही का चयन करना है। नंबर 1 इकहरी नागरिकता, नंबर 2 विधि का शासन, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3, इकहरी नागरिकता और मौलिक अधिकार को ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया। विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था को ब्रिटिश शासन से लिया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी सोवियत संघ पूर्व से, ऑप्शन डी जर्मनी के वीवर संविधान से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी के वीवर संविधान से। संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था जर्मनी के वीवर संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है इकहरी नागरिकता, समवर्ती सूची, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। सूची बी जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इकहरी नागरिकता ली गई है कनाडा से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आयरलैंड से, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं जर्मनी से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11। संविधान निर्मात्री सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भारतीय नागरिकता वाला भाग, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भाग 4। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए संपन्न हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थीं? ऑप्शन ए 294, ऑप्शन बी 209, ऑप्शन सी 198, ऑप्शन डी 208। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 208। संविधान सभा के लिए संपन्न हुए निर्वाचन में कांग्रेस को 208 सीटें मिली थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ?
ऑप्शन ए सितंबर 1946, ऑप्शन बी अक्टूबर 1946, ऑप्शन सी जुलाई 1947, ऑप्शन डी नवंबर 1946। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सितंबर 1946। सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 22 भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुचर्चित उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? ऑप्शन ए भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रस्तावना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भाग 3 मौलिक अधिकार। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।